मैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर बोल रहा हूं। हां, मैं वही मंदिर हूं जो हिंदू धर्म के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक हूं, जिसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम मुझ में स्थित ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मैं कई बार हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा हूं। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में मैंने कई बार विदेशी आक्रांताओं के हमलों को खूब झेला है, तो कई बार मुझे पुनर्निर्मित भी किया गया है। लोक कथाओं के अनुसार यहां श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है। आज मैं आप सभी धर्म प्रेमियों को प्रभु श्री सोमनाथ के दिव्य दर्शन के साथ साथ मेरी उत्पत्ति, निर्माण और मुझ पर हुए अराजक हमलों का इतिहास बताने वाला हूं। तो आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और आपके अपने इस परिक्रमा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाए, ताकि वह भी भगवान शिव के 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों के दर्शन घर बैठे कर सकें और उनकी महिमा जान सकें। आपको बता दूं, मैं गुजरात प्रदेश के काठियावाड़ी क्षेत्र के समुद्र के किनारे पर स्थित हूं। जैसे ही आप मेरे मंदिर परिसर के पास आएंगे, मुख्य मंदिर परिसर के सामने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा उनकी याद में स्थापित की गई है, क्योंकि मौजूदा मेरे परिसर को बनाने में उनका सहयोग अद्वितीय रहा था। इसके बाद मुख्य मंदिर परिसर के पास में ही आपको एक छोटा मंदिर परिसर दिखेगा, जब महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनः स्थापित किया था। मेरे मंदिर परिसर के पास में ही घोड़े पर सवार आपको हमीर जी की प्रतिमा दिखेगी। जब आताताइयों द्वारा मेरे परिसर पर आक्रमण हुआ तो हमीर जी की मुट्ठी भर सेना ने उनका प्रतिकार किया, उनके साथ लोहा लिया, परंतु वो उन्हें रोक नहीं पाए। उसी समय हमीर जी ने अपना शीश प्रभु की प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दिया था। इनकी समाधि जो अहिल्याबाई होलकर जी का जो मंदिर बताया था उसके पास में है। आप जरूर जाकर उनके दर्शन करना। आज भले ही आप जैसे बाहर के लोग इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन इन्होंने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं हमेशा इनका ऋणी रहूंगा। अब मैं आपको मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराता हूं। मेरे इस मंदिर की दीवारों पर बने शिल्पकला, देवी देवताओं के चित्र और मंदिर में कई भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। ठंडक और सुकून देने वाले इस मंदिर में आपको कई प्रकार की वास्तुकला और अलग अलग मंदिर दिखाई देंगे। मेरे प्रभु की कई विराट रूप भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरे मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है, यहीं विराजित है मेरे प्रभु सोमनाथ, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, जिसके आसपास का क्षेत्र पूरा सोने की धातु से बना हुआ है। ये नजारा देखते हुए आप मेरे प्रभु के दर्शन भी कर लीजिए। मेरे इस भाग में जाकर आपको मेरे मंदिर की सुंदरता का और भी ज्यादा एहसास होगा। अब मैं आपको वापस मेरे बाहरी परिसर में लिए चलता हूं। मेरे इसी परिसर में मौजूद है मेरी मां पार्वती का पुराना मंदिर, जिसे क्रूर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। मेरे मंदिर के शीर्ष पर मौजूद छोटे मंदिरनुमा आकृति आपको खूब भाएगी। मेरे परिसर में थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी मौजूद है, जहां आप शाम को हर रोज 8-9 बजे के बीच आप मेरे परिसर की लाइट और साउंड संगीत का आनंद भी उठा सकते हैं, और मेरे परिसर और मेरे बाबा का पूरा इतिहास जान सकते हैं, और दिन में खूबसूरत समुद्र के नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। मेरे मंदिर की सुंदरता और हस्तकला मेरे जीर्णोद्धार के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे आज के भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने मेरे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने और उनकी सुविधाओं के लिए मेरे यहाँ यात्री सुविधा केंद्र बनवाए हैं, जिसमें सोमनाथ म्यूजियम में मौजूद मेरे पुराने खंडहर, मेरे मुख्य मंदिर से जुड़े पुराने अंश भी मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। मेरे प्रभु के पुराने सोमनाथ मंदिर की अनूठी शिल्पकला एवं बनावट थी, जिसे आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया, जिनके अंश भी आप मेरे संग्रहालय में निहार सकते हैं। अब मेरी उत्पत्ति की बात करूं
तो मेरी उत्पत्ति, मेरा निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। पुराणों और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास पटन नामक स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप में मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करूं मुझ पर हुए अत्याचार की, तो मुझ पर कई बार अफगानी और अरब के मुस्लिम शासकों द्वारा हमले किए गए तथा मेरी अथाह धन संपदा को लूट लिया गया। मेरे इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब मुझे बचाने के लिए हजारों हजार मेरे धर्म प्रेमी भक्तों ने अपने इस पंच तत्वों से बने शरीर को मूर्ति भंजकों से युद्ध करते हुए त्याग दिया। कई हजार वर्षों से दूर दूर तक अपनी सुंदरता, मेरे विशाल भवन और यहां आने वाले यात्रियों के कारण बहुत ही प्रमुख था। मेरी ख्याति विश्वविख्यात थी। मेरी इसी ख्याति को सुनकर अरब से एक यात्री 1024 में भारत की ओर रवाना होता है और गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित मेरे इस विशाल परिसर को देखकर चौंक जाता है। इस यात्री ने इससे पहले मेरे जैसा विशाल सुंदर भवन कभी नहीं देखा था। पूरे मंदिर में जगह जगह सोने की मूर्तियां, सोने का विशाल छत्र, मेरे पूरे विशाल परिसर में जुड़ी सोने की नक्काशियां, ये सब देखकर वह अचंभित रह गया। उस यात्री ने यहां से लौटकर एक क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरुद्ध कड़ा द्वेष पाने वाले गजनबी को यह सारी जानकारी दी। उस क्रूर गजनबी को यह सोचकर मुझसे नफरत हो गई कि मेरे दिवाले के अंदर मूर्तियों की पूजा होती है। फिर सन 1025 का वो दिन आया जब इन निसहाय हिंदू पर अपनी 5000 की जिहादी सेना के साथ मेरे विशाल परिसर के चारों तरफ से हमला कर दिया। मैं कराह उठा। निहत्थे पुजारियों और भक्तों के ऊपर वज्रपात की तरह क्रूर मोहम्मद गजनवी ने हमला किया। हजारों यात्री मार दिए गए, कई पुजारियों की हत्या कर दी गई। यह सब मैं अपनी आंखों से देखकर सहम सा गया। मैंने मानव का इतना विकृत रूप पहले कभी नहीं देखा था। हमले की खबर सुनकर आसपास के ग्रामवासी मुझे बचाने दौड़े, लेकिन उनको भी मार दिया गया। मेरे पूरे परिसर को लूटा गया। यहां तक ठीक था कि मुझे महसूस हुआ कि धन लूटने आए हैं लुटेरे, लेकिन एकाएक मैंने महसूस किया कि मेरे खंभों पर उकेरी गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। देखते ही देखते मैंने अपने पूरे परिसर को खंडित खंड खंड करके टूटते देखा। अब तक मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर लुटेरा है तो मंदिर में मौजूद मूर्तियों और मेरे विशाल भवन को क्यों तोड़ा जा रहा है। इसे मेरे भवन से इतनी चिढ़ क्यों है। मेरे भक्तों, यही मानसिकता थी जो आज भी आप भारत में जगह जगह महसूस कर सकते हैं, और भारत के बाहर तो ये अपने चरम पर है। कुछ दिनों में मैं वीरान खंडहर के रूप में खड़ा रहा, परंतु मेरा यश और प्रभु की भक्ति मेरे भक्तों में कम नहीं हुई। कुछ ही वर्षों में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने फिर से मेरे इस विशाल परिसर का निर्माण करा दिया। मैं फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट गया, फिर से भक्तों से लबालब हो गया, फिर से चारों तरफ भक्तों की चहल पहल महसूस करने लगा। लेकिन फिर दौर आया 1297, जब दिल्ली की सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया। तब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने मेरे इस परिसर को दोबारा तोड़ दिया। जो भी उनसे भिड़ते, उनकी मूर्ति पूजक होने की सजा के रूप में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। इस तरह बार बार मेरे परिसर पर हमले होते रहे और भक्तों द्वारा फिर से निर्माण होता रहा। इन हमलों की जैसे मुझे आदत सी हो गई, इन हमलों की मानो एक श्रृंखला सी बन गई। फिर तीसरी बार 1395 में
गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह ने और चौथी बार अहमद शाह ने 1412 में फिर से मंदिर को विध्वंस कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अपने विशाल रूप में भक्तों द्वारा विद्यमान कर दिया गया। फिर से वही दिनचर्या चलने लगी। मेरे परिसर के प्रति कभी भी श्रद्धालुओं का भक्तिभाव मंदिर से कम ना हो सका। फिर दौर आया मुगलों का। मुगल भी गजनवी से कम नहीं थे। उनकी मानसिकता भी बिल्कुल वैसी थी। जो मूर्ति पूजकों को मारना और दिवालियों को तोड़ना उनका सबसे पहला कार्य होता था। सन 1665 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों की सेनाओं ने फिर से मुझ पर क्रूर जिहादी आक्रमण किया। फिर से मूर्ति को खंडित किया गया। प्रतिकार करने पर भक्तों और पुजारियों की नृशंस हत्याएं की गई। इन सब का दोष यही था कि वो मूर्ति पूजक थे। इस संसार में हिंदुओं के ऊपर हमलों का वर्णन कभी भी हिंदू की दृष्टि से नहीं लिखा गया, लेकिन कल्पना करके कांप उठते हैं इतने भयंकर हमलों से बचते बचाते आज भी मैं अपने हजारों वर्षों से बने वैभव के साथ ज्यों का त्यों खड़ा हूं। इसे कहते हैं प्रभु की कृपा। 1665 में औरंगजेब के हमले के बाद भी जब भक्तों का लगाव मेरे परिसर से कम न हुआ तो औरंगजेब ने मेरे परिसर के पास एक सेना की टुकड़ी स्थापित कर दी। उस क्रूर मानसिकता वाली सेना ने भक्तों के साथ लूटमार और हत्याएं करनी चालू कर दी। भयानक कत्लेआम मचाया गया। उस समय जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठा साम्राज्य के अधिकार में आ गया था, तब 1783 में इंदौर की महारानी, जिन्होंने भारत के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, उन्होंने मेरे परिसर की कुछ दूरी पर एक और मंदिर का निर्माण पूजा अर्चना के लिए करवाया। और उसके बाद भारत की आजादी के पश्चात पुनः मैंने अपना वैभव पाया जब भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा मुझे बनवाया। 1 दिसंबर 1995 को पुनः मेरे इस विशाल परिसर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए और तब से भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने मेरे इस विशाल परिसर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब मैं आपको पुनः मेरे वर्तमान परिदृश्य में लिए चलता हूं। यहां मेरे परिसर के बाहर बाजार भी लगता है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मंदिर परिसर के पास में ही आपको विशाल समुद्र की लहरों से आती हुई ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। यहीं से मेरे इस खूबसूरत बीच पर जाने का रास्ता है जहां आपको 5 रुपए शुल्क देना होगा। उसके बाद आप बीच के अंदर जाकर खूबसूरत नजारे का आनंद उठा सकते हैं। समुद्र किनारे आप रंग बिरंगे कपड़ों से सुशोभित ऊंट और घोड़ों की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। यदि आप मेरी ख्याति सुनने के बाद मेरे प्रभु के दर्शन करने सोमनाथ आ रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरे आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दूं, मेरे इस विशाल और भव्य मंदिर का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। मेरे इस बड़े क्षेत्रफल में लगभग 42 मंदिर हैं जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। अब मेरे मुख्य मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है प्राची तीर्थ स्थल। इसे मेरे गुजरात की काशी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित ये पवित्र स्थान 100 बार काशी 1 बार प्राची जाने के बराबर है। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे भालका तीर्थ। मेरे मुख्य मंदिर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर वेरावल में स्थित भालका तीर्थ भी मेरा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भगवान श्री कृष्ण ने नदी के किनारे पहुंचकर अपना मानव शरीर त्याग दिया और अपने वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। माना जाता है कि नदी के किनारे आज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान विद्यमान हैं। इनके अलावा भी आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राम मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर आदि, गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर, सूर्य मंदिर, त्रिवेणी संगम जहां हिरना, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है, बाण गंगा, गोलोक धाम और श्री गंगेश्वर महादेव के दर्शन कर यहाँ का इतिहास जान सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप यदि मेरे प्रभु के दर्शन करने सोमनाथ धाम पधार रहे हैं तो आपको बता दूं, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से मेरी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। वहीं आप मेरे दर्शन करने रोड अथवा रेल मार्ग से आसानी से आ सकते हैं। मेरे यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो कि 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा दीव, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा है। मेरे यहाँ आपको खाने पीने और रहने की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, कैसी लगी मेरी ये आत्मकथा? मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।